हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर परमुटेशंस पर। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वैसे सर्कुलर परमुटेशन के अंडर आता नहीं है, बट ये जब तुम लैंग्वेज पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा फील आएगा कि यार ये तो सर्कुलर परमुटेशन पर बेस्ड है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन इज 16 नाइट्स आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, 7 nights are required to rescue Anand. Every consecutive night is hostile to each other. Number of ways team of 7 knights can be made so that no two hostile knight may team up. है क्या बेटा यहाँ पर 60 नाइट्स एक सर्कुलर टेबल के अलोंग बैठे हैं, राइट। अब आनंद एक पर्सन है, उसको बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नाइट्स की जरूरत है। अब है क्या कि वो जो बैठे हैं वो एक दूसरे के एनिमी हैं। अगर इनकी बात करूं मैं, ये जो कंसेक्यूटिव नाइट्स हैं ये एनिमी हैं एक दूसरे के। तो टीम कुछ इस तरीके से बनानी है कि 7 नाइट्स की जरूरत है यहाँ पर, अगर रेस्क्यू करना है आनंद को। तो इस तरीके से टीम बनानी है कि साथ वाले दो ना आए। बात समझ रहे हो, साथ वाले दो ना आए, क्योंकि साथ वाले तो दुश्मन है एक दूसरे के, तो वो दोनों नहीं आने चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं ना कि ये तुम्हें लगेगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन का, बट ये क्वेश्चन बेटा सर्कुलर परम्यूटेशन का नहीं है, बट मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर बात राउंड टेबल की हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन सर्कुलर परम्यूटेशन के अंडर ही आ जाएंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पर, देखना आप। चलिए, तो क्या करें भाई कि अच्छा देखो बेटा, अगर मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ, मान लीजिए फिलहाल मैं एक जनरल केस लेके चलता हूँ एन एन ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो फिर इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, 3 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि साथ वाला नहीं आना चाहिए, साथ वाला नहीं आना चाहिए, साथ वाला नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें ना कहीं गैप की फील आ रही है ना। साथ वाला नहीं आना चाहिए तो तुम्हें गैप की फील आ रही है। तो गैप मेथड सर लगता दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बट सर मैं कैसे करूँ, कोई आइडिया है नहीं मेरे को। चलिए बेटा, हाँ तो मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा, है ना, जिन्हें एक बार ही अगर नहीं करो तो समझ नहीं आता, एक थॉट प्रोसेस नहीं बन पाता है। बट हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए देन आगे से फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सोच सकते हो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मान लो कि केस लीनियर परमुटेशन का होता, मान लीजिए लीनियरली ये बैठे होते, एक ही रो में बैठे होते, ठीक है, और एन पर्सन होते, मान लो ये यहाँ पर इस तरीके से एन पर्सन होते, एन पर्सन होते, ठीक है। अब मान लो इन एन में कुछ आर भी ऐसे हैं, मान लीजिए इस एन के अंदर कुछ आर पर्सन भी ऐसे हैं, या यूं कह लो कि इन एन में से तुम्हें आर पर्सन ऐसे चाहिए जो कि कंसेक्यूटिव ना हो, साथ में ना आए। या तुम ऐसा चाहते हो कि ये जो टोटल पर्सन है इनमें से मुझे आर पर्सन ऐसे चूज करने हैं कि वो साथ में ना बैठे। या ऐसे कह लो कि एन पर्सन में से उठाकर हमको आर पर्सन ऐसे बिठाने हैं कि वो साथ में ना बैठे। आज आई बात समझ में, ये ठीक है। मैंने कई बार ही बोल दिया ना, कई बार ही रिपीट कर दिया है। तो फाइनली मैं क्या बोल रहा हूं कि एन में से मुझे आर पर्सन ऐसे उठाने हैं, इस तरीके से उठा के फिर बिठाने हैं कि वो साथ में ना बैठें। ओके, तो जरा सोचो कि एन में से जब तुमने उठा लिए तो एन माइनस आर प्लस 1 गैप क्रिएट हो गए यहां पर, ठीक है। अब उसमें एन माइनस आर प्लस 1 गैप में मुझे कितने पर्सन, एक्चुअली में बात परम्यूटेशन की है नहीं बेटा, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का नहीं है। यहाँ पर भी देखो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का है, ठीक है।
यहाँ पे लाइट्स को सेलेक्ट करना है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा फील मत करना कि ये बात परम्यूटेशन के अंदर जा रही है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जा रही परम्यूटेशन के अंदर, ठीक है। बस यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे एन पर्सन्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी है, बस हमें यहाँ पे इस तरीके से उनको सेट करना है कि वो कंसेक्यूटिव ना हो, ठीक है। तो बस ये समझिए कि n माइनस आर प्लस वन, एन में से मैंने आर पर्सन निकाले तो टोटल कितने गैप क्रिएट हो गए, n माइनस आर प्लस वन गैप क्रिएट हो गए। उन गैप से, n माइनस आर प्लस वन गैप से अगर मैं r गैप का सिलेक्शन कर लेता हूं तो वो मुझे प्लेसेस मिल जाएंगी ना जहां पर मुझे उन r पर्सन को बिठाना है। बिठाना है नहीं, बात समझ रहे हो, यहाँ पे बिठाने की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है। तो मतलब मैं वो जगह ढूंढ रहा हूं जहां पर जहां से वो बंदे साथ में नहीं आएंगे, ठीक है, साथ में नहीं आएंगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल ये समझ लो कि n माइनस आर प्लस वन सी आर एक्चुअली में क्या है बेटा, n माइनस आर प्लस वन सी आर, वो n माइनस आर प्लस वन सी आर के अंदर मैंने सिलेक्शन किया है आर गैप्स का आउट ऑफ n माइनस आर प्लस वन। ओके, बहुत तरीके से समझना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये n पर्सन बैठे हुए हैं लीनियर फैशन में, हम चाहते हैं r पर्सन यहां से सेलेक्ट करना, ठीक है, r पर्सन को यहां से सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट इन सच अ वे दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव, नो टू आर कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो जरा सोचिए कि मैंने ये सोचा होगा कि n माइनस आर मतलब किस तरीके से वो नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं कि पहले मैंने r पर्सन निकाल दिए होंगे, सपोज करो मैंने r जगह खाली कर दी वहां से आउट ऑफ n, तो वहां कितने गैप्स क्रिएट हो गए होंगे, n माइनस आर प्लस वन। अगर वहां पर n माइनस आर प्लस वन गैप में, उन गैप में अगर वो पर्सन बैठे हों जो एक्चुअली में मैं चाहता हूं, वो r पर्सन बैठे हों, वहां से उठा लूं तो चलेगा, चलेगा। तो यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन सी आर बेस में वो मैंने पर्सन को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब बट बात तो बेटा राउंड टेबल पे हो रही है, राउंड टेबल पे हो रही है। तो कल को अगर मान लो तुम इनको इसको इस लेंथ को आप फिर से वायर मतलब इसको फिर से सर्कल में डालना चाहोगे, तो बेटा हुआ क्या होगा कि ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन साथ में आएगा नहीं आएगा, बताओ, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अगर तुमने वो गैप चूज किए होंगे जो एंड्स पर हैं, एक्सट्रीम एंड्स पर हैं, इसका मतलब वो दो साथ वाले बंदे आ जाएंगे, है ना, साथ वाले बंदे आ जाएंगे। तो वो मैं माइनस कर देता हूँ, वो इसमें से माइनस कर देता हूँ। और वो इसमें से माइनस कैसे करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके, व्हेन पी प्लेयर्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। जरा सोचो कि अगर हम वो वाले पर्सन देख लें जो हमेशा एंड पॉइंट्स पर हैं, जो हमेशा एंड पॉइंट्स पर हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, when p players are always selected n minus pc r minus p कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। तो यहाँ पे मैं n माइनस आर प्लस वन माइनस टू दैट इज माइनस वन सी आर माइनस टू, तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आने चाहिए, आ रही बात समझ में। इट मीन्स यहाँ पे r है 7 n है 16, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने आएंगे बेटा निकल के, यहाँ आएंगे 16 माइनस 7 प्लस वन सी, 7 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 1 सी 5, ओके। सो 10 सी 7, 10 सी 7 माइनस 8 सी 5, these are the required number of ways, ओके। अगेन मैं बोल रहा हूं हमको, अच्छा इस बात को लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं, when we want our objects out of n placed in a circle so that no two are consecutive,
सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस जो होंगे वो होंगे बेटा n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू। ठीक है, इसके अंदर पहले से ही n ऑब्जेक्ट्स सर्कल पे रखे हुए हैं। अब हमें r चाहिए उसमें से, सो दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो नंबर ऑफ वेज क्या होने वाले, n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू। ठीक है बेटा, कुछ और क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, if n people are sitting on a circle then number of ways in which 3 people are selected such that no two of them are consecutive। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे n पॉइंट्स सॉरी n पर्सन्स बैठे हुए हैं सर्कल के अलोंग, हमको 3 पर्सन्स को चूज करना है सच दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। देखो अगर फॉर्मूला ऐसे याद नहीं हो रहा तो फील कर लो कि सोचो ये सर्कल जो है मैंने एक लीनियर वायर में डाल दिया है, ओके, और उस पे n पर्सन बैठे हैं, मेरे को r पर्सन को उठाना है, तो मैंने क्या किया, n में से r को निकाल दिया। अब n माइनस आर बचे, n माइनस आर में n माइनस आर प्लस वन गैप आ गए। n माइनस आर प्लस वन गैप में अगर मैं r गैप देखना चाहता हूँ, क्यों r गैप देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं r गैप्स के अंदर मुझे उन पर्सन को ढूंढना है, वो मुझे क्या मिलेंगे, कंसेक्यूटिव नहीं मिलेंगे। बट उसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अगर कल को इस वायर को फिर से मैं सर्कुलर वायर में चेंज करता हूँ, देन जो एक्सट्रीम एंड्स पर जो बैठे होंगे बंदे वो मिल जाएंगे आगे, बट मुझे वो नहीं चाहिए। तो फिर मैं वो केस देखता हूँ जब वो एक्सट्रीम एंड्स वाले केस ही देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मुझे वो एक्सट्रीम एंड्स पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ही हमेशा चाहिए, तो P व्हेन P पर्सन्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं याद करता हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे तो ये ऑलवेज चाहिए ही चाहिए, तो उन पोजीशंस को मैं माइनस कर देता हूँ। n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर प्लस वन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है, अगर वो उस टाइप का सिलेक्शन करता हूं मैं, उस सिलेक्शन को मैं माइनस कर दूं n माइनस आर प्लस वन सी आर से। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज क्या निकल कर आएंगे, n माइनस थ्री प्लस वन सी थ्री माइनस n माइनस थ्री माइनस वन सी वन। ठीक है, कितना हो गया बेटा ये, n माइनस टू सी थ्री माइनस n माइनस फोर सी वन। राइट, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाउ मेनी हेक्सागन आर कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ अ क्विंडेकागन। क्विंडेकागन का मतलब बेटा है जिसके अंदर 15 साइड्स हैं। इफ नन ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन इज आल्सो द साइड ऑफ 15 गन। राइट, बेटा ये इस तरीके का एक क्विंडेकागन बना हुआ है। ठीक है, ये क्विंडेकागन है, मुझे इससे हेक्सागन तैयार करने हैं इसकी वर्टिसेस से। बट हेक्सागन कुछ ऐसे होने चाहिए कि कोई साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए क्विंडेकागन की और हेक्सागन की। सो सपोज करो मैं, मुझे 6 पॉइंट्स चूज करने हैं। जरा सोचो कि अगर मैं एडजेसेंट साइड ले लूंगा, लाइक ये दोनों मान लो वर्टिसेस उठा ली, तो एडजेसेंट पॉइंट्स आ गए, सॉरी, एडजेसेंट पॉइंट्स अगर मैं ले लूंगा, जैसे ये ले लिया, तो ये जो साइड है वो क्विंडेकागन के साथ आ जाएगी नहीं, बट ऐसा तो नहीं करना है। तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट नहीं सेलेक्ट कर सकता। राइट, ये पॉइंट नहीं कर सकता सिलेक्ट, तो फिर इसका मतलब मुझे एडजेसेंट पॉइंट नहीं लेने हैं। एडजेसेंट पॉइंट नहीं लेने, इसका मतलब वही हो गया कि एडजेसेंट ऑब्जेक्ट नहीं आने चाहिए साथ में। सेम कॉन्सेप्ट आया नहीं दिमाग में बेटा। सपोज करो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिए 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ये एक हेक्सागन बनाता हूं अब,
तो इसके अंदर देखिए कोई भी साइड कुंडलागन के साथ नहीं आ रही है, तो सेम फिर वही कॉन्सेप्ट लगना है कि वी हैव टू चूज आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ हैंड इन विच आर प्लेस्ड इन अ सर्कल so that none of no two of them are consecutive. So answer will be n minus r plus 1 c r minus n minus r minus 1 c r minus 2. Okay, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज मैं लिख दूं या नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने आ रहे हैं, n मतलब 15 माइनस r, r मतलब हेक्सागन के लिए 6 प्लस 1 c r माइनस 15 माइनस 6 माइनस 1 c 6 माइनस 2. ओके, तो बेटा कितना हो गया 10c6 माइनस 8c4. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. चलिए बेटा, तो ये बात सर्कुलर परम्यूटेशन की हो गई है, खत्म भी हो गई है. चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.